नमस्कार। 28 फरवरी 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। महिला टी20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हाल ही में संपन्न हुआ और पहली बार टी20 विश्व कप महिला टी20 विश्व कप अफ्रीका में आयोजित हो रहा था, अफ्रीका महाद्वीप में आयोजित हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता और ये ऑस्ट्रेलिया का छठा विश्व कप खिताब था। ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड बनाते हुए इस बार छठा विश्व कप खिताब जीता और लगातार तीसरा विश्व कप खिताब जीता। इससे पहले 2010, 12, 14 में लगातार इसने खिताब जीता था, फिर 18, 2020 और अब 2023 में लगातार इसने खिताब जीता, यानी 2 बार इसने खिताब की हैट्रिक मारी है और कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का ये छठा विश्व कप खिताब है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ओके। कोल जनजाति महाकुंभ, हाल ही में मध्य प्रदेश के सतना में कोल जनजातियों पर आधारित महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसको भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। ये महाकुंभ शबरी माता जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया। ओके। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज, जिसको हम लोग रमन इफेक्ट कहते हैं, इसकी खोज की गई थी। इसी दिन 28 फरवरी सन 1928 को इसकी खोज की गई थी। ठीक है। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है। पहली बार 1986 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, यानी 1986 से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मनाने की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है 14वें राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव, इसका आयोजन राजस्थान के बीकानेर में हुआ। 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव। तेजस आप सभी लोग जानते होंगे, भारत का स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये पहली बार भारत से बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होने जा रहा है और उस सैन्य अभ्यास का नाम है डेजर्ट फ्लैग अभ्यास, जो कि 27 फरवरी से 17 मार्च तक यूएई में हो रहा है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है जिसमें विभिन्न देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं, जिसमें यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन, कुवैत आदि देश प्रमुख हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला, ओलाफ स्कोल्ज, ये कौन है? ये जर्मनी के चांसलर हैं। ये इस समय भारत यात्रा पर हैं, इसीलिए चर्चा में है। और अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत ने जर्मनी के साथ 5.2 अरब डॉलर में 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। ठीक है। कितने पनडुब्बियाँ? 6। देखिए, भारत में वर्तमान में लगभग 16 पनडुब्बियाँ हैं भारत के पास, जिसमें 11 पनडुब्बियाँ वो 20 साल से अधिक पुरानी हैं। तो इन पुरानी पनडुब्बियों के सहारे भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए बहुत प्रभावशाली सिद्ध साबित नहीं हो रहा था, जिसके कारण इसने जर्मनी से नए 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। ठीक है। जिससे चीन के जो दबाव है उसको रोका जा सके हिंद महासागर में। ठीक है। अगला, महाराष्ट्र के 2 जिलों का नाम परिवर्तन हो गया है और 2 जिलों को नया नाम मिल गया है। औरंगाबाद का नया नाम होगा छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम होगा धाराशिव। ठीक है। औरंगाबाद, जो कि मुग़ल शासक औरंगज़ेब के नाम पर रखा गया था, उसका नाम बदलकर अब जो वीर शिवाजी थे उनके ज्येष्ठ पुत्र छत्रपति संभाजी के नाम पर रखा गया है। ओके, तो आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही। और हमारा जो शाम को 7 बजे डेली क्विज का वीडियो आता है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा बीईओ और आरओ के लिए स्पेशली, उसको आप लोग ज़रूर देखा करिए। सब्जेक्ट वाइज उसमें क्विज चल रही है, व्याख्यात्मक क्विज चल रही है, तो उससे आप ज़रूर जुड़ें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।